नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु क्यों मानते थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर? आइए जानते हैं। आधुनिक भारत की अगर बात करें, शूद्रों, अतिशूद्रों, महिला और किसानों को लेकर उनके मुक्ति संघर्ष के पहले हीरो जो थे उनका नाम महात्मा ज्योतिराव फुले था, जिनको महात्मा फुले के तौर पर भी जाना जाता है। इनसे जुड़ी एक बात की खास चर्चा होती है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना था। अपनी किताब शूद्र कौन थे को बाबा साहब आम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फुले को समर्पित किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिन्होंने यानी फुले ने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आगे लिखते हैं कि उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फुले की स्मृति में सादर समर्पित। जाति भेद विवेकानुसार 1865 में महात्मा फुले ने जो लिखा है उसे जानना चाहिए। उन्होंने लिखा कि धर्म ग्रंथों में बताए विकृत जाति भेद ने सदियों से हिंदुओं के दिमाग को गुलाम बनाया हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब ने अपनी जानी मानी रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ठीक इस पर ही आगे लिखा है और जाति व्यवस्था के स्रोत धर्म ग्रंथ को नष्ट कर देने का उन्होंने पुरजोश तरीके से आह्वान किया है। 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले शूद्र वर्ण की माली जाति में पैदा हुए थे। माली होने के कारण उनका नाम फुले लगा। 7 वर्ष की उम्र में वो स्कूल तो गए, पर समाज का दबाव ऐसा पड़ा कि पिता ने उन्हें स्कूल से बाहर करवा लिया और खेतों में फूलों पर काम करने लगे। फिर कुछ स्थितियां बनी और महात्मा ज्योतिबा फुले दोबारा स्कूल जाने लगे। जब वो 13 के हुए तो 1840 में उनकी शादी 9 साल की सावित्रीबाई फुले से कराई गई। फिर 1846 में ज्योतिराव स्कॉटिश मिशन के इंग्लिश स्कूल में पढ़ने गए, जहाँ आधुनिक ज्ञान विज्ञान से वो काफ़ी प्रभावित हुए। साल 1946 में मिशन स्कूल की जो पढ़ाई थी उसे भी महात्मा फुले ने पूरी कर दी। तब तक जान चुके थे कि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके दम पर शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की मुक्ति दिलाई जा सकती है। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, फिर सावित्रीबाई फुले, सगुना, फातिमा शेख और कई और साथियों के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले ने जैसे लक्ष्य ही बना लिया कि हजारों सालों से ब्राह्मण द्वारा शिक्षा से वंचित किए गए वर्ग को शिक्षित करने और उनके मूल अधिकारों के लिए जागरूक करने का। इसी लक्ष्य के तहत फुले दंपति ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल 1848 में खोला, जो कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश भर में किसी भारतीय द्वारा लड़कियों के लिए खोला गया पहला स्कूल था। ये स्कूल खोलकर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सीधे सीधे धर्म ग्रंथों तक को चुनौती दे डाली। आखिर में एक वक्त आया जब फुले समझ गए कि ब्राह्मणवाद का पूरी तरह से नाश किए बिना अन्याय, असमानता और गुलामी खत्म नहीं होने वाली। ऐसे में 24 सितंबर 1873 को फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो पौराणिक मान्यताओं का विरोध करता था और शूद्रों, अतिशूद्रों को जातिवादियों के जाल से मुक्त करना चाहता था। इस तरह से ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट एक सांस्कृतिक क्रांति शुरू हो गई। जब 1890 में महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं रहे तो सत्यशोधक समाज को सावित्रीबाई फुले ने आगे बढ़ाया। किसानों के लिए भी महात्मा फुले ने काफ़ी संघर्ष किया। किसान का कोड़ा 1883 ग्रंथ में फुले ने किसानों की बुरी हालत की बात की। धर्म के नाम पर किसानों को, भट ब्राह्मणों का वर्ग तो वही शासन व्यवस्था के नाम पर अलग अलग पदों पर बैठे अधिकारी वर्ग, यहाँ तक कि सेठ साहूकार वर्ग भी लुटता खसोटता है। इसको फुले ने दुनिया के सामने रखा। कुल मिलाकर देखें तो समाज की कुरीतियों से मुक्त की कोई ऐसी लड़ाई नहीं रही जिसमें महात्मा फुले कूदना पड़ा हो। ऐसे में अगर आम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु कहे तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं लगती, क्योंकि आम्बेडकर भी हमेशा वंचितों के लिए ही आवाज़ और कदम उठाते रहे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।